नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल बैक इन योर ओन चैनल ग्रीन ट्रेडर्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर बैंक निफ्टी एंड इट्स कंपोनेंट जितने भी हैं इसके। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, सबको एक एक करके पकड़ेंगे और कल क्या उठापटक रह सकती है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं, उसको एक एक करके उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे हर एक का। तो ये गाइज बैंक निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट है, मैंने 2 घंटे का चार्ट लिया है। तो 1 मिनट पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ये डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, तो इसको रोक के अच्छे से एक बार पढ़ लें। तो आज ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये आप एक लाइन देख रहे होंगे नीचे, ये लाइन जब से बैंक निफ्टी ने लो मारा था 19 अप्रैल को, इसने पहली बार इस लाइन को छुआ था नीचे की तरफ, आप यहाँ से देखेंगे ये यहाँ पे। देन दूसरी बार इसने इसके दर्शन किए थे 14 मई को, और आज तीसरी बार किए इसने 14 जून को, और इसी को छू के ये दोबारा ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे छू के ऊपर चला गया। और मेरे को नहीं लगता है कि ये लाइन टूटेगी फिलहाल, क्योंकि ये लाइन टूटेगी तो बैंक निफ्टी फिर आपको यहाँ आता हुआ मिलेगा 33,800 से 900 के बीच में, ठीक है। 33,800 से 900 के बीच में, जो फिलहाल मुझे इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है, ठीक है। इम्पॉसिबल, देखो होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है भाई। बट आप कुछ स्टडी करते हो, कुछ प्रिडिक्ट करते हो, तो उसके पीछे रिसर्च एंड लॉजिक होता है। तो रिसर्च एंड लॉजिक भी मार्केट में फेल हो जाते हैं अगर मार्केट अपनी जिद पे आ जाए। बट एक स्टडी उसके बेस पे आप कुछ पढ़ सकते हो। तो जो फिलहाल मुझे कह रही है कि भैया ये लाइन जो सपोर्ट ले रहा है जिसपे, ये नहीं टूटेगी, और ये अभी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टच किया है। हो सकता है यहाँ पे कुछ देर रुकावट भरा रहे उसका, बट अल्टीमेटली इसको ऊपर की तरफ ही जाना है, जो मेरा व्यू है। तो कल जो इसको रुकावट मिलेगी, एक तो इसको रुकावट मिलेगी, अब इसका थोड़ा डेली चार्ट पे ये यहाँ पे, ये जो एक बार इसको छू रहा था ये, पर इसने गैप बनाया, तो कल एक गैप भी भरना, गैप तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि 34,900 तो इसने वैसे भी दिखा दिया था। हाँ, गैप तो नहीं है, ठीक है। ये लो कितना है, गैप तो नहीं है। तो कल जो इसको 35,040, 35,040, इसके ऊपर ये होल्ड कर जाए एक बार, आपको 35,330, एक ये 35,330 एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है ना, इसके ऊपर बैंक निफ्टी जिस दिन क्लोज कर दे, आप लिख के ले लीजिएगा 35,700 और 35,950 आपको 3 से 4 दिन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम 36,200, 36,500 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आप मान के चलिए। और नीचे से खींच के लेके आया ड्रैगन फ्लाई, जो डोजी टाइप कैंडल, नहीं ये तो डाउन ट्रेंड में बनी है भाई, तो हैमर भी नहीं है, ठीक है तो डोजी टाइप ही कैंडल यार। डाउन ट्रेंड में तो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती होगी, और क्या होता है, ठीक है। तो कल इसका 34,990, 35,040 आप एक लेवल लिख के रखिए, उसके ऊपर आप इंट्राडे में भी खेल सकते हैं। और 35,330 और 35,500 ये इंट्राडे के लेवल रहेंगे कल के ऊपर के लिए। नीचे आए 100, 150, 200 पॉइंट के लिए गाइस शॉर्ट का मत सोचिए। वहां पे बैंक निफ्टी का एक लॉट, चाहे 36,000 की सी ले लीजिए जुलाई की, चाहे 36,500 मैक्सिमम इसकी सी ले लीजिए जुलाई की, ठीक है। अगस्त की सी लेनी है तो 38,000 की सी ले लीजिए। ऐसे करके जब भी आपको बैंक निफ्टी 36,400 इसकी रेंज में मिलता है, वहाँ 34,400, 500, 600 इस रेंज में मिलता है, वहाँ पे एक लॉट ऐड कीजिए, ठीक है। तो और काफ़ी फंस गया है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, काफ़ी फंस गया है। जैसे ये ऐसे फंसा हुआ रहता है, यहाँ पे देखो कितना फंसा हुआ था ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन तक फंसा रहा हुआ, फिर 1 2 3 दिन में ही 1,000, 1,200, 1,500 की मूवमेंट देता है। यहाँ भी इसको काफ़ी टाइम हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन हो गए आज का मिला के। तो 2 एक दिन हदाहदी रुकेगा गाइस। इस फ्राइडे तक तो मुझे एक तरफा मूवमेंट आती हुई दिख रही है, मिनिमम 1,000 से 1,200 पॉइंट की, 35,000 के लेवल से, 35,000 के लेवल से, जो कि बिल्कुल मिड में है। या तो 33,800 दिखा दे या 36,000 प्लस दिखा दे, ठीक है। अब आ जाइए HDFC बैंक। HDFC बैंक, ये मेरी बात बिल्कुल सच कर रहा है पिछले 3-4 दिन से। नीचे जाता है पर क्लोजिंग 1480 पे ही देता है, ठीक है। 1480 पे ही देता है, आप लिख के रख लीजिए। जिस दिन ये 1470 के नीचे क्लोज हो गया ना, ये आपको 1450 1452 दिखा देगा। जिस दिन 1470 के नीचे क्लोज हो गया, तो इसको बाइंग करके चले, ठीक है। या फिर सेफ रहना है तो ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, ये लाइन यहाँ पे खींचिए, और भैया ये जिस दिन ये कटे, ठीक है, इसके ऊपर होल्ड करे, उस दिन आप बाई कीजिए। मिनिमम टारगेट आपका 1495 पहला है, ठीक है, 1495 पहला है,
1505 दूसरा है, और पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं तो 1525 1550 का टारगेट है HDFC बैंक में। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सेल की फिलहाल ना सोचे जब तक ये 1470 के नीचे, इंट्राडे छोड़ो, 1470 के नीचे क्लोज हो जाए, वहां पे फिर इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं सेल साइड की। ऐसे ही आपका ICICI बैंक भी वही गेम कर रहा है। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ जाता है, बट इसने क्लोज आज 20 EMA के नीचे किया, पर हैमर कैंडल जो है हैमर बनी है, तो इसमें कल एक अच्छा ट्रेड हो सकता है इन केस अगर आपको ये इस लेवल के ऊपर मिलता है। ये लेवल है आपका 636 के ऊपर होल्ड हो जाए, आपको बाय करनी है। पहला टारगेट रहेगा आपका 640, और 640 के ऊपर आपका पहला दूसरा टारगेट रहेगा 645। ठीक है, 645 के ऊपर निकल जाए तो फिर बिंदास आपको ये ट्रेंड लाइन भी टूटती हुई मिलेगी। ये ठीक है, इसके हिसाब से आप पोजीशन ले लीजिएगा बिंदास। इसको थोड़ा और ऐसे लगा लेंगे तो ये और बढ़िया लाइन बन रही है। ये है ICICI बैंक, और जिस दिन ये 636 के नीचे, ये क्या लेवल है, 630 के नीचे क्लोज कर देना, 630 के नीचे क्लोज कर दे, आप मान के चलिए उस दिन आपको 619 दिखा देंगे, 618 619, 636 के नीचे क्लोज होती। ठीक है, ये हो गया ICICI बैंक। ये है आपका एक्सिस बैंक भी गाइस सेम टू सेम बैंक निफ्टी टाइप ही स्ट्रक्चर है इसका, बैंक निफ्टी टाइप ही स्ट्रक्चर है। और इसमें मैं तो कहूँगा इसको छेड़ो मत यार, इसको बाइंग करो आप जब ये 751 के ऊपर निकले। ठीक है, 751 के ऊपर निकले, सेल साइड की पोजीशन बनाइए जब ये 730 के नीचे क्लोज करें, क्लोजिंग 730 के नीचे आनी चाहिए। इसके बीच में जितने दिन ये घूम रहा है घूमने दो, कुछ मत करो। ठीक है, ये मोटी रेंज पकड़ के चलो 775 और क्या कहते हैं 775 और उसके ऊपर 780 790 के टारगेट रहेंगे। फिर है ये आपका कोटक बैंक ने तो कसम खा ली है भैया, 1815 यार, मैं तो इसका एनालिसिस कर करके थक गया हूँ। क्लोजिंग इसकी अच्छी नहीं आई है। ठीक है, बट सपोर्ट पे है, यहाँ पे सपोर्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार बाइंग मत करिए फिलहाल, इसमें 1815 के ऊपर ही पोजीशन लीजिए। कुछ नहीं पता आपको कितना देर अटका दे, आप खेलोगे सी लेके पैसा कर देगा जीरो, पर 1815 के ऊपर निकल जाए ना उस दिन सी ले लेना। ठीक है, 1950 का टारगेट है, 1895 1900। ठीक है, RBL बैंक भी इस लेवल के ऊपर ही बाय करें, 222 के ऊपर, उससे पहले छूने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, और ये उस दिन चलेगा जिस दिन इंडोसिंड बैंक चल जाएगा। और बैंक निफ्टी की जो अगली रैली होगी गाइस आप लिख के रख लीजिए, बैंक निफ्टी की ऊपर की जो रैली होगी उसका हीरो रहेगा इंडोसिंड बैंक, हीरो रहेगा उसका इंडोसिंड बैंक। बाइंग आपको कब करनी है, जब 1031 के ऊपर जिस दिन ये निकले, मौका मत छोड़ना। 1250 का टारगेट है, 1250 का इंडोसिंड बैंक। ठीक है, ताकत रखता है 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर दिखाने का। ठीक है, बहुत तरस गया है भैया ये, क्योंकि वीकली बेसिस का रेजिस्टेंस है, बहुत तरस गया है। SBI गाइज अच्छी कैंडल बनी है, कल इसमें बाइंग करके चलिए 432 के ऊपर, टारगेट रहेंगे 437 440 441, 432 के ऊपर बाइंग करिए, अच्छी कैंडल बनी है। 20 EMA रिटेस्ट हो गया, 10 EMA के ऊपर अगर अच्छी 432 के ऊपर बाई करिए, और 437 441 के टारगेट। ये है आपका बंधन बैंक में भी हैमर टाइप कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में, और इसको फिलहाल रहने, इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। 324 के ऊपर बाई करिए गाइस, इसमें 324 के ऊपर बाई करके चलिए, और टारगेट रहेगा 332 का, 324 के ऊपर बाई करके चलिए। तो ये था दोस्तों, सारे बैंक अपनी ऐसी कगार पे हैं जहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। पोजीशन बना के चलिए बाई साइड की, और जो मैंने SL बताए अगर वो टूटते हैं तो फिर आपको एकदम से मंदी के सौदे ले लेने, मतलब वो क्लोज होते हैं, जो मैंने SL बताए हैं उसके नीचे क्लोज होता है। जैसे HDFC बैंक बताया 1470, ICICI बैंक बताया 630, एक्सिस बैंक बताया 730, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो आप वहाँ पे मंदी के सौदे फिर इनिशिएट कर देना, क्योंकि रिस्क बहुत छोटा है, 5-5 10-10 पॉइंट का है इतने बड़े बड़े स्टॉक में, और रिवॉर्ड जैसे बहुत बढ़िया है। एक्सिस बैंक 775, ICICI बैंक 680, HDFC बैंक 1525 1550, ऐसे कोटक बैंक 1815 के ऊपर बाई कीजिए, 1950 का टारगेट है। इंडोसिंड बैंक छुओ मत, नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है, नीचे दबा के सपोर्ट खड़े हुए हैं। 10 EMA 20 EMA 50 EMA दबा के सपोर्ट खड़े हुए हैं, और जितना ये फंस के निकलेगा ना उतनी रॉकेट की स्पीड से टारगेट देगा, सीधा 1250 के लिए खेल देना, रुकने की कोई जरूरत नहीं। ये ऐसा लॉटरी ट्रेड साबित होगा आपके लिए
अगली रैली में ये सबसे बड़ा कैंडिडेट होगा भागने का, बैंक निफ्टी की जो यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए रैली आती है। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो को पोस्ट करता हूँ, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।